करोड़ों भारतीयों का दिल बुधवार को टूट गया जब विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई हो गई। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम IAS। माय नेम इज प्रज्ञा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो वे इन कंट्रोवर्सी जिसके कारण हमारी पहली महिला रेसलर जो कि स्वर्ण पदक को छू कर वापस आ गई, डिस्क्वालीफाई हो गई। तो सबसे पहले समझते हैं विनेश फोगट आखिर है कौन। तो अगर विनेश फोगट की मैं बात करूं तो ये इंडिया के ओलंपिक फैमिली से आती हैं। दंगल मूवी हम सबने देखी है, तो इनके अंकल हैं महावीर सिंह फोगट। और इनकी सिस्टर्स गीता फोगट और बबीता कुमारी भी रिनाउंड रेसलर्स रही हैं। बबीता कुमारी भी रिनाउंड रेसलर्स रही हैं और इनको ट्रेनिंग किसने दी है? महावीर सिंह फोगट ने। ठीक है, विनेश फोगट का पहला ओलंपिक्स नहीं था ये, इससे पहले भी वो 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जो रियो ओलंपिक्स थे और टोक्यो ओलंपिक्स थे। तो रियो ओलंपिक्स में क्या हुआ कि वो इंजर्ड हो गई। यहाँ पे भी उनका ओवरवेट होने की जो समस्या है वो आई थी। फिर टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ कि वो 53 kgs में थी, ठीक है, और वो जीत रही थी, बट क्योंकि उनको इतनी सारी इंजरी हो गई तो वो न्यूरोलॉजिकल इंजरी के कारण हार गई। ठीक है, वो मैट पे ही उनको दिखना सब कुछ बंद हो चुका था, इसलिए वो अर्ली एग्जिट ले ली टोक्यो ओलंपिक से। और फिर से अब इसे क्या कहें, अनहोनी कहें, बैड लक कहें या जो कहें, इस बार भी उनका जो सफ़र है पेरिस ओलंपिक्स में वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड पे आया जब वो मात्र 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। तो आप समझते हैं वो ड्रैकोनियन रूल्स, वो रूल्स जिनके कारण ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है विनेश फोगट का पेरिस ओलंपिक्स है। ठीक है, तो ये रूल्स जो है ओलंपिक एसोसिएशन के, रेसलिंग एसोसिएशन के, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूली मॉडिफाइड रूल्स है ये 2017 में आए, जब UWW जो कि ओलंपिक में रेसलिंग को गवर्न करता है, उसने फॉर्मेट बदल दिया ओलंपिक रेसलिंग का। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन इन अ वे कैटेगरी इन 1 डे, अब ये 2 दिन की इसमें प्रतिस्पर्धा में कंडक्ट होने लगा कि पहले एक ही दिन में सब कुछ फाइनलाइज होना चाहता था, बट बाद में वे इन जो है जिसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, इसको 2 दिन स्ट्रेच कर दिया गया। ये रूल्स 2017 में चेंज हुए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका वेट है जो नापा जाता है, जो आपका भार जो जिसका माप लिया जाता है, अब 2 दिन लिया जाता है। सबसे पहले तो सेमीफाइनल के पहले, फिर फाइनल वाले दिन भी, उससे पहले वाले दिन भी आपका जो है वो लिया जाता है। एग्जाम्पशंस हम लोग आगे अपनी फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आपका वेट जो है वो नापा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एथलीट्स जो है वो कोई ड्रास्टिक मेजर ना ले ले अपने वेट को कम करने के लिए और उनकी हेल्थ जो है वो सही बनी रहे। ठीक है, तो ये वेट कट की जो जर्नी होती है जनरली ये 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप 50 kg फ्री स्टाइल में रेसल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 3 किलो वेट कम करना है, आप किसी भी कारणवश 3 किलो ज़्यादा और आपको कम करना है, तो आप इसको धीरे धीरे करके वेट कट करना शुरू करेंगे और इसका अमूमन टाइम 2 महीने लग सकते हैं, किसी किसी को 2 हफ्ते भी लगते हैं और किसी किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उनका वेट बहुत जल्दी भी कम हो जाता है। तो ये एथलीट टू एथलीट डिपेंड करता है। हाउएवर ये जो रूल्स है वो क्रिटिसाइज किए जाते हैं, स्पेशली महिला एथलीट्स के द्वारा। वो कहती हैं ये रूल्स जो है ये हमारे लिए काफ़ी डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो विमेन एथलीट्स में प्ले करते हैं। ठीक है, तो साक्षी मलिक जिन्होंने ओलंपिक मेडल दिलाया था भारत को पहले, वो तो जोकिंगली कहती भी हैं कि अरे ये रूल्स ही ऐसे हैं कि अगर ये रूल्स को कोई पार कर जाए और फाइनल तक पहुंच जाए तो उसको एक पदक दे देना चाहिए। तो ये रूल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हार्श होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्या होता है बेसिकली कि एवरी मॉर्निंग जो है उनका वेट मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये वेट मेजरिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक चलती है। इसमें वही एथलीट्स पार्ट लेते हैं जो रेपेचेज और फाइनल्स में पहुंच चुके होते हैं। तो जैसे 6 अगस्त को वो बाहर के अंदर थी विनेश फोगट, बट 7 अगस्त की मॉर्निंग को जब 6 अगस्त की शाम को उनको पता चला कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2.7 kgs वो ज़्यादा थी, तो रिगरस चेंज वो शुरू की वेट लॉस करने का, एक्सरसाइज से लेके डाइट कटिंग से लेके, इनफैक्ट बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि उनको विद इन 50 kg ले आया जा सके, बट ड्यू टू एक्सेस वेट ऑफ 100 ग्राम्स वो डिस्क्वालीफाई हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 15 मिनट्स वो चलते हैं, जब उनका फाइनल मेडिकल वगैरह हो जाता है, मेडिकल कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई एथलीट मेडिकल में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको ये लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उसकी रैंक भी नहीं आती, उसको रैंक पोजीशन पे सबसे लास्ट में कर देते हैं, ठीक। इसके बाद मैंडेटरी है ये मेडिकल चेकअप इनका, ठीक है। मेडिकल में तो पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित हो गए तो वो आपको मैच में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। अगर आप बात करें तो वो वेट जो होता है, जो वे इन सेरेमनी होती है जो चलती है, उसमें आपको अपने उसी ड्रेस में आना है जिस ड्रेस को पहन के आप मैच लड़ने जा रहे हैं। कोई ब्रेसलेट अलाउ नहीं होती है, कोई रिंग अलाउड नहीं होती है, उसके अलावा ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। During the entire weighing period, wrestlers have the right each in turn to have their weight measures so many times as they wish. ये अलाउंस रहता है कि हाँ जितनी भी मर्जी आप चाहें उतनी बार वे मेजर करवा सकते हैं उस टाइम पीरियड में। अब बेसिकली देखिए यहाँ एक रेफरी होता है, रेफरी का क्या देखना होता है, उसको ये अनबायस और इस तरीके से देखना होता है कि जिस भी केजी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 50 केजी में है, 53 केजी में है, तो जिस भी कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वेट उस कैटेगरी के अंडर होना चाहिए। विनेश फोगट जी ने 50 केजी वाले इसमें कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है इस बार के ओलंपिक्स में, इसलिए 50 केजी के अंदर होना चाहिए था उनका वेट। तो कौन देखता है ये सब? रेफरी देखता है। और जो भी रेसलिंग एसोसिएशंस होती हैं, एक बार उन्होंने जिस भी एथलीट का नाम दे दिया है वो उसको वापस नहीं ले सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? मेडिकल इंटरवेंशन या मेडिकल कंडीशंस, जिसका भी उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है और विद इन 12 आवर्स बताना होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैच होने वाला है तो विद इन उससे 12 घंटे पहले तक ही उनको बताना पड़ता है अगर वो किसी एथलीट को चेंज करना चाहते हैं। ये भी उन्हीं केसेस में अलाउ होता है जब एथलीट टूर्नामेंट के दौरान ही बैडली इंजर हो जाए, ठीक है। तो अगर वो इंजरी क्लेम कर देता है तो उसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वे इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की। तो ऐसा, बट अगर 12 घंटे से पहले नहीं बताया तो ये भी अलाउड नहीं होता है। तो ये जो रूल्स हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फॉर ओलंपिक रेसलिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एज पर आर्टिकल 11 ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इफ एन एथलीट डज नॉट अटेंड और फेल द वे इन द फर्स्ट और द सेकेंड वे इन, क्योंकि दोनों दिन होता है, पहले एक ही दिन होता था बट 2017 में चेंज करके दोनों दिन कर दिया गया है, he or she will be eliminated of the competition and ranked last without rank, ठीक है, यानी वो सबसे लास्ट में आ जाता है। इसीलिए रजत पदक की भी हकदार जो है वो विनेश फोगट एज ऑफ नाउ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी रैंकिंग जो है सबसे लास्ट में कर दी गई है। मेडिकल इंटरवेंशन ही इसका एक्सेप्शन है, आपको मेडिकल इंटरवेंशन क्लेम करना पड़ता है अगर कोई भी एथलीट इंजरी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट किसी भी सीरियस इंजरी से अफ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके लिए फिर ये वे इन सेरेमनी ज़रूरी नहीं है और उसकी रैंक पे भी इस बात का कोई असर नहीं आता है। अगर ब्रोंज मेडल है तो ब्रोंज मेडल या जो भी मेडल के लिए वो एलिजिबल है उसको वो दिया जाता है। इस बार 2 सिल्वर मेडल दिए जाते थे बट फिर रूल से चेंज हो चुके हैं और इस बार एक ही सिल्वर मेडल जो है वो मिलना था, बट क्योंकि विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई होकर लास्ट रैंक पे आ गई है तो शी इज नॉट एलिजिबल इवन फॉर द सिल्वर मेडल। अब हम लोग देखते हैं कि
क्या कंट्रोवर्सी है जो चल रही है? काफ़ी सारे एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ एथलीट्स हैं जो ऐसे ड्रेकोनियन रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं। अब यूएसए के एथलीट्स हैं और भी वहाँ जो जितने भी प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो यूएसए की महिला ने जीता है, सारा हिंडलबर्ग, उन्होंने भी यही कहा है कि शी सिंपैथाइजेज विद विनेश फोगाट, क्योंकि ये जो वेट कटिंग सेरेमनी है, जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली फॉर द विमेन एथलीट्स। तो ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है, ब्लेम गेम चला आ रहा है, ठीक है। कंट्रोवर्सी ये है कि फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया के एक वर्ग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की चर्चा होने लगी, जिसमें उनका प्रोटेस्ट जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको इससे लिंक कर दिया गया है कि इस प्रोटेस्ट करने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। हाउएवर, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सारी खबरों को खारिज किया है और ये कहा है कि नहीं, ये एक टेक्निकल मैटर है और इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कंप्लीटली एक टेक्निकल मैटर है। रूल्स आर रूल्स। इनफैक्ट जो ओलंपिक रेसलिंग के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, ग्लोबल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि अगर ये 100 ग्राम हम लोग माफ़ कर देंगे तो आगे 200 ग्राम की भी माफ़ी लोग मांगने लगेंगे। तो रूल्स आर रूल्स, हम ये किसी के लिए भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि विजेंदर सिंह का बयान आया, जो कि अगेन ओलंपिक मेडल विनर है फॉर इंडिया इन दी कैटेगरी ऑफ रेसलिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय रेसलर्स के साथ, भारतीय एथलीट्स के साथ एक साजिश हो रही है। हाउएवर, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ इसको खारिज किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बयान आता है बजरंग पूनिया के द्वारा कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है, ठीक है। काफ़ी सैडनेस है, ऑब्वियसली बहुत सारे सेंटिमेंट, बहुत सारे इमोशंस जो हैं भारतीयों के जुड़े हुए थे। स्वर्ण पदक को छू कर आना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब वो यूएसए की महिला स्वर्ण पदक जीत रही थी, हम वहाँ विनेश फोगाट को इमेजिन कर रहे थे। तो डेफिनेटली, एंड शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हर करियर, तो ऐसा लग रहा था कि इसलिए जो सेंटिमेंट्स हैं डेफिनेटली यहाँ पे वो सामने आ रहे हैं कि हाँ, आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। हाउएवर, ऑल ऑफ दीज कंट्रोवर्सी थ्योरीज, ऑल ऑफ दीज र्यूमर्स हैज़ बीन क्वेश्चन्ड बाय द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ भी ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ भी ऐसा, इसमें पॉलिटिसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तकनीकी मुद्दा बता के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सारी कंट्रोवर्सी थ्योरी हैं जो इस पे विराम लगा दिया है। अब बात यह है कि विनेश फोगाट का अगर हम लोग इतिहास देखें तो सबसे पहले वो 48 kg में लड़ती थी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने 48 kg में लड़ना स्टार्ट किया था, बट शी वॉज 22 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वो उन्होंने अपनी एज के साथ साथ अपना कैटेगरी भी बढ़ाया, फिर वो 53 kg में आई, ठीक है। बट 53 kg में क्या हुआ, उस टाइम भी उनको वेट इश्यूज चल रहे थे, वो ओवरवेट हो रही थी, ठीक है। इसका एशियन गेम्स का जो क्वालिफायर था अप्रैल 2024 में, उसमें भी सेम इशू उनको आ रहा था, बट फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। तो 53 kg में क्या हुआ, एक और रेसलर का जन्म होता है यहाँ पे, अंतिम पंघल। ये कैटेगरी उनको मिल गई, इसीलिए ओलंपिक्स के बर्थ के लिए विनेश फोगाट को 50 kg कैटेगरी में ही अपना नामांकन जो है वो दर्ज कराना पड़ा। और वेट इश्यूज तो काफ़ी हो रहे थे उनको, और सडन वेट लूज करने के कारण इंजुरीज भी हो गई थी। और इसलिए साइना नेहवाल का भी यहाँ पे एक बयान सामने आता है कि शी इक्वली हैज़ टू बी ब्लेम्ड। जो ब्लेम गेम चल रहा है, उनके सपोर्ट स्टाफ को ब्लेम किया जा रहा है, उनके न्यूट्रिशनिस्ट को ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पे, बट साइना नेहवाल का ये कहना है कि उनको भी ब्लेम किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई पहला ओलंपिक तो था नहीं उनका, वो पहले भी ओवरवेट के कारण डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। तो काफ़ी सारे क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, ब्लेम गेम्स चल रहे हैं, बट मेच्योरिटी इसी में है कि हम ये रियलाइज़ करें कि शी हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। वो किसी पदक विजेता से कम नहीं है। भारत की जो गौरव है वो जाके पेरिस में उन्होंने दिखाया है। इनफैक्ट जिनको उन्होंने हराया है, जो जापान की अनडिफीटेड चैंपियन थी, जापान की अनडिफीटेड चैंपियन की, ओलंपिक के डिफेंडेंट गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया है। तो ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए।
तो कोई भी कंट्रोवर्सी पे हमें ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक टेक्निकल मैटर है इन माय ओपिनियन एंड इन दी ओपिनियन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपकी क्या राय है ये सब बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दिल तो हम सबका टूटा है, ये बात सही है, बट वी शुड सपोर्ट हर। एंड एक सैड न्यूज़ और है कि उन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग करियर से अभी ही अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि विनेश फोगट कौन है, इंडिया की पहली ऐसी एथलीट जो कि स्वर्ण पदक तक गई, उसको छूकर उन बेचारी को वापस भी आना पड़ा। फिर हमने वो देखा ड्रैकोनियन रूल्स जिनके कारण उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। फिर हम ये जो कंट्रोवर्सी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे और भी जगह, उनको बंक किया, उनको डीमिस्टिफाई किया, उनको बस्ट किया। ठीक है कि कुछ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली शी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ विनर बिकॉज शी इज़ अ विनर। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें फॉर more such interesting content. Thank you so much guys.